बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जनरल मैथ 9th लेक्चर नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 एंड 3। कीमत फ़रोख्त मालूम करें, जबकि उसने हमें दी क्या हुई है। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी, ये सबसे ऊपर जो लिखा है दिया। पहले पार्ट में क्या दिया, दर्जशुदा कीमत, यानी कि ये वो कीमत होती है जो लिखी होती है। हम दुकान पे जब जाते हैं तो वो हमें किताब देता है, तो उस पर पीछे कीमत देखता है, ये 200 लिखा हुआ है, तो ये होती है दर्जशुदा कीमत। मतलब वो कहता है आप हमें 190 दे दें, तो उसने हमें 10 जो रुपये है वो छूट दे दी, तो वो छूट इसने फीसद में दी हुई है। छूट इसने फीसद में दी हुई है, तो हमने सिंपल छूट में लाना है। एक तरीका तो ये है कि इसका फार्मूला लगा लें, फार्मूला याद करें और सीधा सीधा सॉल्व कर लें। फार्मूला क्या है, दर्जशुदा कीमत है और जो फीसद उसने दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके वो, मतलब हम यहाँ पर वही वाला तरीका करेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 में किया था। तो सबसे पहले पहला सवाल है दर्जशुदा कीमत, ये जो ऊपर लिखी हुई है कितनी है, 728। हमने यहाँ वही लिखी दर्जशुदा कीमत, नीचे वही छूट जो उसने दी हुई है ये छूट लिख दी। तो ये तो दोनों वही थे जो ऊपर लिखे। अब यहाँ से हमारा सवाल सही शुरू होता है। फर्ज किया, यहाँ से फर्ज किया दर्जशुदा कीमत ये 100 क्यों ली है, क्योंकि छूट फीसद में दी हुई थी, इसलिए ये भी 100 से ही होगी। छूट 6%, तो कीमत फ़रोख्त यानी कि दर्ज 100 रुपये है, अगर उसमें से वो कहता है मैं 6 जो है ना आपको छूट दे देता हूँ फीसद में, तो क्योंकि 100 हमने ली हुई है तो फीसद फिर खुद ही खत्म हो जाएगा, तो वो 6 ही उससे माइनस हो जाएगा। तो 94 रुपये हमारी कीमत फ़रोख्त है। अब वही तीनों स्टेप जो है कि अगर क्योंकि मालूम कीमत फ़रोख्त करनी, इसलिए इक्वल से राइट हैंड पर जो है वो कीमत फ़रोख्त लिखनी है। इक्वल से राइट हैंड पे क्या लिखना है, कीमत फ़रोख्त। तो अगर दर्जशुदा कीमत 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त, जब हमने ये 100 रुपये दर्ज की थी, ऊपर फर्ज किया था 100 रुपये, तो उसमें से 6 माइनस करके कीमत फ़रोख्त आया था 94। तो हमने यही लिखा, अगर दर्जशुदा कीमत 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त कितनी है, 94। अगर दर्जशुदा कीमत 1 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त ये पहले 100 थी, उससे कम हो के 1 हो गई, तो इसलिए 100 को उधर जाके डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने से ही कम आंसर आता है। पहले 100 था, 1 रुपया कीमत क्योंकि कम होगी है, इसका मतलब है कि आंसर भी, कीमत फ़रोख्त भी कम होगी, तो कम आंसर लाने के लिए ये वाले 94 को 100 से डिवाइड कर दिया। तो वैसे भी आप यही याद रखें, अगर दर्जशुदा कीमत 1 रुपया, जब हम यहाँ 1 लाते हैं तो इधर वाली चीज़ उधर जाके डिवाइड होती है। अगर दर्जशुदा कीमत 728 जो दिया हो, तीसरे स्टेप में वही लिखना जो उसने दिया है। 728 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, ऊपर वाला 94 ओवर 100, वैसे ही 728 से मल्टीप्लाई। जब 1 लिखें तो डिवाइड करना है, जब आगे वाली असल वाली आ जाए तो फिर मल्टीप्लाई। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करें तो ये आता है 684 रुपये 32 पैसे, यानी पॉइंट के बाद वाले को पैसे समझते हैं, तो ये उसकी कीमतें फ़रोख्त हमारे पास निकल आती है। दूसरा जो इसका पार्ट है उसमें दर्जशुदा कीमत है 2760 रुपये, छूट 5% देता है। फर्ज वही करेंगे, दर्जशुदा कीमत फर्ज किया, दर्जशुदा कीमत है 100 रुपये, छूट 5% है, तो कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, 100 में से 5 माइनस कर देंगे। सिंपल 100 में से 5 माइनस कर देंगे, तो 100 से 5 के 95, ये क्या होगी हमारी कीमत फ़रोख्त। दर्जशुदा कीमत कितनी है, 100 रुपये, और कीमत फ़रोख्त कितनी आई उस वक्त, 95, 95। इन दोनों को हमने लेना। हम पहले लिखेंगे ये वाली, अगर दर्जशुदा कीमत 100 रुपये हो, यहाँ सिर्फ अगर लगाएंगे, अगर दर्जशुदा कीमत 100 रुपये हो, ये लिखा हुआ है। अगर दर्जशुदा कीमत 100 रुपये हो तो कीमत फ़रोख्त, तो देखो जब मैंने लाइन बनाई, अगर ये 100 रुपये थी तो कीमत फ़रोख्त कितनी, 95, वो इधर लिख दी। अगर 1 रुपया हो, 1 रुपया जब आता है तो ये वाला 100 उधर जाके डिवाइड। अगर दर्जशुदा कीमत ये जो उसने दी होती तीसरे स्टेप में वो लिखनी है, वो हो तो इससे उधर फिर क्या करना, मल्टीप्लाई। 95 को 2760 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दें तो ये आता है 2622। तो पास कीमत फ़रोख्त कितनी होगी, 2622 रुपये। अब इसका तीसरा पार्ट है, कहता है दर्जशुदा कीमत कितनी है, 395.75, छूट है 8%,
हम फ़र्ज करेंगे दरशुदा कीमत है 100 रुपये, छूट 8 है, तो कीमत फ़रोख्त कितनी होगी? 8 उससे माइनस होकर 92। दरशुदा कीमत 100 और कीमत फ़रोख्त 92। तो हम क्या लिखेंगे? अगर दरशुदा कीमत 100 हो तो कीमत फ़रोख्त बराबर 92। फिर दोबारा से वही 8 वाली, अगर दरशुदा कीमत 1 रुपया हो तो कीमत फ़रोख्त कितनी होगी? 100 उधर जाके डिवाइड हो गया। अगर दरशुदा कीमत जो उसने दी हुई है वो हो तो कीमत फ़रोख्त उससे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर ये आता है सीधा सीधा। उसने कैसे किया? इसका पॉइंट उठाया, पॉइंट उठाएं, ये 92/100 वैसे ही नीचे उतारा, मल्टीप्लाई इसका पॉइंट उठाया, पॉइंट उठाएं तो नीचे पॉइंट का 1 आया, बाद में 2 डिजिट थे ना 7 और 5, इसलिए 2 0 लगा दिए। ऊपर वाले दोनों को उसने मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 36,40,900, ठीक है, 36,40,900, और नीचे 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब इन ऊपर वाली को नीचे वाली से डिवाइड किया तो ये उसका आंसर आ गया, ठीक है जी। आप ऐसे कर सकते थे, 92 को इससे पहले मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड बाय 100 आंसर ले लेते, जो आंसर आता फिर अगले 100 से डिवाइड करते, तो फिर ये सही होना था। अगर आप ऐसे करते 92 मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय 100 और फिर डिवाइडेड, वो गलत, तो इसलिए उसने ऐसा पहले किया है, तो ये आपका आंसर है, इस तरह से ये आ जाता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।